अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप तक यहाँ पाक तो उम्मीद करता सब लोग खैरियत से होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये स्टार्ट किया हुआ है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टेंट लर्निंग कोर्स, जिसका मतलब है कि कंसेप्ट और स्टडी मटेरियल इधर ही मिल जाएगा। इसका एक और नाम भी है डिजिटल लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी, और इसका कोर्स कोड मोस्टली IT 101 यूज़ होता है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो ये लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं, तो काइंडली पहले वो भी देख लें। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर जो हमारे पास आया है ना मौजूदा हालत में, तो मुख्तलिफ अदवार से गुजरा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ होती थी, उनकी जनरेशन का टाइम यहाँ 1942 से 55 तक था। ठीक है, वहाँ उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी। सेकंड जनरेशन शुरू होती है 1955 से 1964 तक, और वहाँ उसमें ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे। थर्ड जनरेशन यूज़ होती है, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ होते थे। ठीक है, और ये 1964 से लेके 1975 के दरमियान तक यूज़ होते थे। फोर्थ जनरेशन में हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होते थे 1975 से, और अभी तक हम ये यूज़ कर रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन में कंसेप्ट आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कि मौजूदा दौर में भी आ रही है और आगे तो इसने आना ही आना। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या आता है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर करेक्टरिस्टिक, अब इनमें वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होती थी। ठीक है, इनमें वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होती थी। वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़ी होती थी और उसमें प्रोसेसिंग के लिए वो इस्तेमाल होती। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल है यूनिवैक, एनएक कंप्यूटर, यूनिवैक कंप्यूटर, ये सारे कंप्यूटर आ जाते हैं किसके, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के। ठीक है, अच्छा, पहला कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक ये था एनवैक और यूनिवैक, ये मुख्तलिफ डिजिटल कंप्यूटर है, ये इंडस्ट्रीज़ और बिज़नेस में यूज़ होता था। वैक्यूम ट्यूब क्या होते हैं, वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़े लाइट बल्ब टाइप के होते हैं। ठीक है, यानी जो बल्ब होते हैं ना बिजली के, तो उन वैसे होती थी देखने में, देखें इस तरह बड़ी बड़ी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स अबाउट साइज़ ऑफ लाइट, वो बहुत बड़ी बड़ी ये ट्यूब्स होती थी, और ये इनके फ़ायदे भी थे और नुकसान भी थे। फ़ायदे देख लेते हैं इनको यूज़ करने के, क्योंकि बहुत ये भी स्टार्ट वाला लेवल था, तो इतनी टेक्नोलॉजी हाई नहीं थी है, तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें थी। वैक्यूम ट्यूब्स वर वेरी ओनली कंपोनेंट्स अवेलेबल ड्यूरिंग दोज डे, उन दिनों बस यही थे। चलो फिर भी ये काम सही कर रहे थे। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी मेड पॉसिबल टू मेक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, इसकी वजह से पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाने में हमें कामयाब हुए थे। दीज कंप्यूटर्स कुड कैलकुलेट डाटा इन मिली सेकेंड के अंदर डाटा कैलकुलेट कर लेते थे। इसके डिसएडवांटेजेस तो बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा बहुत बड़ा साइज़ होता था, बहुत ज़्यादा मकदार में एनर्जी लेते थे, बिजली बहुत खाते थे। ठीक है, अब वैक्यूम ट्यूब होती ना बड़ी जल्दी गर्म हो जाती थी और जल के ख़राब हो जाती थी। नॉट वेरी रिलायबल, कोई भरोसा नहीं जब मर्जी ख़राब हो जाए। अब गर्म होती थी ना, जिस तरह आजकल कंप्यूटर में ये आपको शान अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ये भी एग्जॉस्ट फैन की आवाज़ है। तो पुराने कंप्यूटर पूरे इतने बड़े होते थे, तो उसमें भी पूरे हॉल AC लगाने पड़ते थे वगैरह। ठीक है, नॉट पोर्टेबल में नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगे हैं, बहुत स्लो स्पीड थी। ठीक है, ओनली मशीन लैंग्वेज से भी यूज़ करते थे। ठीक है, पंच कार्ड इसमें इनपुट के लिए यूज़ होता था। मुख्तलिफ ये ना डिवाइसेस हैं, जिस तरह आजकल मुख्तलिफ डिवाइसेस यूज़ होती हैं, तब कहीं और थी। नॉट वर्सटाइल एंड वेरी फॉल्टी, वो ज़्यादा इसमें गलती के चांसेस था। नेक्स्ट आ जाता है इसमें हमारे पास सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1955 से 1964 तक। इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे। ठीक है, ट्रांजिस्टर किसने बनाया था, बेल ने बनाया था। कब, लेबॉर्ट्री में बनाया था 1947 में। ठीक है, द साइज ऑफ कंप्यूटर डिक्रीजेज बाय रिप्लेसिंग वैक्यूम ट्यूब्स बाय ट्रांजिस्टर्स। तो ट्रांजिस्टर को हमने वैक्यूम ट्यूब्स की तरह जगह इस्तेमाल किया। ठीक है, तो पेन के एग्जांपल में आ जाते हैं IBM 7097 सीरीज़ आ जाती है, IBM 1400 सीरीज़ आ जाती है। ठीक है, इस ट्रांजिस्टर क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर यूज्ड टू एम्पलीफाई एंड स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स एंड पावर। ठीक है, ये काम करने के ट्रांजिस्टर ये इस शक्ल का होता है, आप देख लो। नेक्स्ट इसमें आ जाता है एडवांटेजेस, देख लेते हैं। स्मॉलर साइज एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, मोर रिलायबल, यानी साइज़ भी कम हो गया, यानी ज़्यादा भरोसेमंद भी हैं। यूज़लेस एनर्जी एंड नॉट हीटेड, ना गर्म होते हैं और एनर्जी भी कम खाते हैं। बेटर पोर्टेबिलिटी, स्पीड भी अच्छी है बहुत ज़्यादा, और ये माइक्रो सेकंड में कर लेते हैं, और ये एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है इनकी। डिसएडवांटेजेस ये है एयर कंडीशनिंग, फिर लेकिन इसमें भी चाहिए था, वैसे गर्म नहीं थे होते उतने, लेकिन होते थे।
कांस्टेंट मेंटेनेंस यानी बार बार इनको मेंटेन रखना पड़ता था, इन पे काम करना पड़ता था। यूज्ड ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पज़, एक खास पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे। कॉस्टली तो बहुत महंगे थे भाई। पंच कार्ड भी इसमें भी पंच कार्ड यूज़ होते थे इनपुट के लिए। इसके बाद आ जाता है हमारे पास थर्ड जनरेशन में 1964 से 1975 के दरमियान। तो इसमें यूज़ होते थे आईसी, जिनको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। आईसी सबसे पहले बनाया था 1961 में। एक आईसी का साइज़ कितना होता है, 1/4 स्क्वायर इंच होता है, ठीक है। सिंगल आईसी में तकरीबन हज़ारों की तादाद में ट्रांजिस्टर लग सकते हैं। ज़रा सोचो कितना साइज़ छोटा होगा। इसकी मिसाल कंप्यूटर्स इन कौन कौन से थे उस जनरेशन के, IBM 370, IBM सिस्टम 360। एडवांटेजेस देख लेते हैं। साइज़ और कम हो गया एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस, और मोर रिलायबल यानी ज़्यादा भरोसेमंद है। एनर्जी कम यूज़ करते हैं, और क्या नाम है, ये हीट कम पैदा करते हैं, ठीक है। स्पीड इनकी बहुत अच्छी है, नैनो सेकंड में आ जाती है। और इसके बाद यूज्ड फैन फॉर हीट डिस्चार्ज, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, इसमें सस्ते पड़ जाते हैं, ठीक है। जनरल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेंसिव इतने नहीं हैं, ठीक है। और इसमें इनपुट और डिवाइसेस कौन कौन से यूज़ होते थे, कीबोर्ड एंड माउस यूज़ होते थे उस ज़माने में, जो कि आज भी हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिसएडवांटेजेस। इसमें डिसएडवांटेज के फिर भी इसमें एयर कंडीशनिंग चाहिए थी, ठीक है। अब इसकी बनाने के लिए ना, इसी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ना कहले हाईटेक मशीनें चाहिए थी, वो भी ज़रा काम था। लेकिन आज कंप्यूटर प्रीवियस बड़ा अच्छा हो गया था। नेक्स्ट इसमें आ जाता है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। ये हमारा प्रेजेंट चल रहा है 1975 में। स्टार्ट फ्रॉम द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के ईजाद, अभी भी माइक्रो प्रोसेसर वगैरह ही यूज़ है। टेडहॉफ ने सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर में हज़ारों की तादाद में आईसी लगे होते हैं, और एक आईसी में हज़ारों की तादाद में क्या लगे होता है, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ठीक है। और ये 1971 में इसने पहला ICM बनाया। और सबसे पहला कंप्यूटर क्या था, एप्पल मैकिनटॉश था और IBM PC था। इसके बाद आ जाता है एडवांटेजेस इसमें देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा पावरफुल है, रिलायबल है, भरोसेमंद है, साइज़ भी कम है, पावर कम लेता है, और क्या नाम है, गर्मी भी यानी हीट भी लेस जनरेट करता है। इसमें एक एडिशनल रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। इसके बाद टोटली जनरल पर्पस हर बंदा यूज़ कर सकता है, ठीक है। इसमें हम रिपेयरिंग इतना पुराने कंप्यूटर पे चलते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और बहुत ज़्यादा सस्ते कंप्यूटर हो गए हैं, 3-3, 4-4 हज़ार का कंप्यूटर मिल जाता है अब तो, ठीक है। स्पीड भी बहुत अच्छी है। फिर इसमें डिसएडवांटेज ये है, द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड टू। अब इसके लिए फिर वही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन बाकी कंप्यूटर तो ठीक है ना। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 5th जनरेशन कंप्यूटर आ रहे हैं, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। इसमें आ जाता है हमारे पास अपने कंसेप्ट आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी वो खुद बहुत कैन अंडरस्टैंड, यानी अब आप देखें गूगल के अंदर भी ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं, आईफोन वालों की सीरी है, और भी मुख्तलिफ कंपनियों की अपनी है, कि आप बोलें और वो सारा सर्च कर लेता है। देखिए कितनी बड़ी बात है, ठीक है। यानी खुद बहुत सारा काम हो जाए। साइंटिस्ट आर वर्किंग टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर, द एडवांसमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी विद रेवोल्यूशनाइज द कंप्यूटर इन फ्यूचर। तो ये सारी चीज़ें यानी जो हमें टाइप करनी पड़ती हैं, वो सारा कुछ क्या नाम है, सुन के ही वो सारा कुछ काम खुद कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी। वीडियो कैसी लगी है बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।